बोल रहे हैं, पूरा ये कांग्रेसी थे, ये कल के कांग्रेसी थे और गलत बोल रहे हैं। आप मुजफ्फर साहब सब धर्मों का आदर करते हैं, सभी धर्मों का आदर करते हैं, वो आरती भी करते हैं। वो उनके सामने किसी को खड़ा करो, रामायण पे, महाभारत पे, गीता पे, वेदों पे खड़ा करो किसी को, वो हार जाएंगे। इतना ज्ञान है उसको। ठीक है शैलेश जी, मैं आपको दूंगा। सामंत जी, एक बात तो डिबेट तो होती रहेगी, लेकिन आप हंसते बहुत अच्छा है। बस वही है हमारे पास, आपके पास वही है। देखिए चुनाव तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, होते रहेंगे, लेकिन एक बात तो है, आप हंसते बहुत अच्छा है। अगला 30 सेकंड आपका, शैलेश जी ने आप पे कुछ आरोप लगाए हैं, बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। नाउ यू हैव टू रिस्पॉन्ड 30 सेकंड इनके, उसके बाद फिर दोनों शिवसेना जी। देखिए शैलेश जी ने क्या क्या बोल दिए, आतंकवादी बोल दिए और आरती कहाँ पर करते हैं वगैरह वगैरह बात करते बोला तिलक यहाँ लगाते हैं, तिलक यहाँ पर लगाते हैं बोलते हैं। अरे तिलक कहीं भी लगाओ, तिलक कहीं भी बड़ा, श्रद्धा दिल में होनी चाहिए, श्रद्धा दिल में होनी चाहिए। भगवान श्री राम इनके ही है, सब इनके, इन्होंने कुछ अलग किया नहीं है। भगवान श्री राम पूरे संसार के हैं, ये उसको बांट नहीं सकते। अगर आपकी श्रद्धा रहेगी तो हमारे मुजफ्फर भाई चर्च में भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, गिरजाघर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, गरीब के पास भी जाते हैं, अमीर के पास भी जाते हैं और सभी के साथ में रहते हैं। अगर नहीं, यह तरीका नहीं, यह तरीका नहीं है। हाँ जी, अगर ये राम को मानते हैं तो भगवान राम के अस्तित्व के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी के 14 नेता एज अ वकील के तौर पे उनके अस्तित्व को नकारते, भगवान राम के राम सेतु को नकारते। और मैं बताता हूं, मुजफ्फर हुसैन का एक बिजनेस बिल्डिंग का साइट मलाड में चल रहा था, वहां एक हनुमान जी का छोटी सी मूर्ति थी, उस मूर्ति को बैठकर खाड़ी में फेंकने का पाप कांग्रेस पार्टी के उस वक्त के एक नेता ने किया था, मुजफ्फर हुसैन ने करवाया था। आज ये हिंदुत्व का ढोंग। राइट। मैं जानता हूं कि ये डिबेट जो है थोड़ा सा दाएं बाएं होगी। मेरा काम है डिबेट को सीधे ट्रैक पे लाना। मैं डिबेट को ट्रैक पे ले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले 30 सेकंड आपको दे रहा हूं एंड देन आनंद विल रिस्पॉन्ड। मैं डिसूजा आऊंगा आपके पास भी। अगले 30 सेकंड आपके जी। महाराष्ट्र का इलेक्शन जो है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के आधार पे लड़ा जा रहा है, लाडली बहनों के आधार पे लड़ा जा रहा है, बहुत ही वर्ल्ड क्लास इंफ्रा के आधार पे लड़ा जा रहा है। धर्म तो हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पे रहते हैं, हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के पच्चीनों पे चलते हैं। हिंदू हो मुसलमान हो, सभी लोगों ने एकनाथ शिंदे महायुति को स्वीकारा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। धर्म की बात करने की जरूरत नहीं है। अगली बार जो है फिर से महायुति की सरकार बनने जा रही है। और रही बात जो है यहाँ के मुजफ्फर हुसैन जी का, तो कहीं न कहीं भाई देखिए इलेक्शन वो लड़ रहे, उनको थोड़ा सा भाई ढोंग करना पड़ेगा और ढोंग करने का उनको राइट्स भी है, तो इस पे कोई बहुत ज्यादा हो हल्ला नहीं बचना चाहिए, ढोंग करना चाहिए, उनका अधिकार है वो। थोड़ा ढोंग करना पड़ेगा, ढोंग का राइट है उनका। देखिए धर्म हमारा गौरव वाला विषय होता है कि हमें गर्व होता है कि हम हिंदू हैं। आई एम ए मैड हिंदू। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी दूसरे धर्म का मैं अपमान करूं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और सुनिए, जहां तक प्रश्न चिन्ह अभी इन्होंने खड़ा किया कि इनके उम्मीदवार लड़ रहे हैं, आप खाली ये पता लगे, हैं बहुत सारे मीरा भाईंदर के लोग बैठे हैं, नरेंद्र मेहता 20 साल पहले उनकी संपत्ति क्या थी, आज उनकी संपत्ति क्या है। इसका मतलब कि राजनीति में लोग सेवा करने आए हैं कि लाभ उठाने आए हैं। अगर राजनीतिक सेवा का माध्यम है तो आपको अपना चरित्र दिखाना होगा कि हाँ देखिए मैं आप जैसा आम जनमानस हूं। तभी तो लोग आज नेताओं से नफरत कर रहे हैं। प्रतीक भाई, नेता मतलब लोग बड़ी बड़ी कारों में 3-3 करोड़ की गाड़ियों में जब घूमेंगे तब आम जनमानस से नहीं। आनंद जी एक बात बताइए, आईना तो ऐसे भी देखा जाता है, अपना भी चेहरा दिखता है उसमें। नहीं ठीक बात देखिए मैं आया जी। क्यों दिखाई दे रही है सिर्फ मेहता जी की गाड़ियाँ? मुझे बताओ, अगर मेहता जी के पास पहले अल्टो था। भाई ये क्या है तरीका, भाई साहब ये क्या तरीका है? बैठिए ना। हाँ जी। क्यों हर बार मेहता जी के चरित्र पे, हर बार मेहता जी के पैसे पे क्यों बोला जाता है? बाकी सबके पास पैसे नहीं है, सबके पास संपत्ति नहीं है, उनके पास पहले भी कम पैसा था, सबके पास है, सबका पैसा बढ़ा है, किसका नहीं बढ़ा है बताओ मुझे। राइट। उनके ऊपर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं, इसलिए उन पर प्रश्न चिन्ह उठता है। अगर किसी पर भी लगता है और वो गैर भाजपाई है तो उसको ईडी सीबीआई इनकम टैक्स अंदर डाल देती है, और जो उनके साथ है वो खुलेआम हेलीकॉप्टर में घूमे। भाई साहब आपको डर नहीं लगता है? नहीं, मेरे को डर नहीं लगता। अब ईडी सीबीआई को कोई डर नहीं लगता है।
और ये सब सही असली वाला है ना? असली वाला है। जी, नाउ द रिस्पॉन्ड, वो रिस्पॉन्ड करिएगा कि ईडी और सीबीआई वाली बात है। नहीं, देखिए, करप्शन पे कोई भी अगर एक्शन हुआ है तो कहीं न कहीं अगर एक्शन लेने लायक अगर कोई रहेगा तो उस पर एक्शन होगा। लेकिन मीरा भाईंदर का चुनाव ईडी सीबीआई पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमने डेवलपमेंट किया है। 3000 करोड़ हमारे एमएलए प्रताप सरनाइक जी ने लेके आया है। हर कम्युनिटी के लिए कम्युनिटी हॉल बनाने का काम किया है। बहुत सारा जितने भी आरसीसी रोड देख रहे हैं वो सब एकनाथ शिंदे साहब के वजह से, महायुति की वजह से, हमारे प्रताप सरनाइक जी एमएलए की वजह से हुआ है। ये पक्की बात। पक्की बात। जी, मैं आ गया आपके पास। जी जनाब। जी, मेरा नाम किशोर भट्ट है। किशोर भट्ट जी, गीता जैन जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, यहाँ पे एमएलए हैं, उनकी पार्टी है। हाँ जी, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। जी, ठीक वही स्थिति आई है जो 2019 में आई थी। 2019 में भी सेम यही हुआ था। तो लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? खट 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 खट। मैडम ने विपक्ष चुनाव लड़ा था और जीती थी। और 2019 में तो शायद पूरे देश में मोदी लहर थी और उस वक्त तो शायद कोई भी अगर खड़ा होता तो जीतता था। लेकिन जनता ने गीता जैन को स्वीकार किया और आज वापस से वही स्थिति आ गई है कि आज गीता जैन का इस्तेमाल करके जब उनके महायुति के उम्मीदवार को जिताना था, जब नरेश मस्के साहब का चुनाव प्रचार करना था, तब उनका अच्छे से इस्तेमाल किया और जब टिकट देने की बारी आई तब उनको धोखा दिया। अच्छा, आप जले हुए हैं। हाय हाय। मैं भाई साहब मैं आपको या तो कोई 26 जनवरी जब आएगी तो हाथी पे बैठा लेंगे आपको हम। ये बात है वो आपका। मैंने कहा आपसे कि आप जले हुए हैं, टिकट का आपको नहीं मिला इसका, तो पार्टी ये है आपके अंदर। अच्छा, ओ वहां से जले हुए। जी, वेरी गुड, वेरी क्विक रिस्पॉन्ड एंड देन दैट इज सुजा जी। जो उन्होंने कहा कि पार्टी टिकट नहीं मिला तो देखिए, टिकट पार्टी काम देख के देखती है, आपका संगठन देख के देती है। आप सुबह किसी और पार्टी में, दोपहर को किसी और पार्टी में, शाम को और किसी पार्टी में, और उसके बाद आपने जो गीता के 9 वचन दिए थे, उन 9 वचनों में से एक भी वचन नहीं किया। मीरा भाईंदर की जनता नहीं। राइट। जी जी जी, एक मिनट। ऐसा है कि कोई भी पार्टी का नेता के नाम से, ये शिवसेना मैं क्लियर कर दूं सर, आप क्या बार बार इसीलिए बोलना पड़ता है क्योंकि इतने लोग हैं। ये शिवसेना ठाकरे, गुड, INDIA से। जी जी, तो कोई भी नेता के नाम से जो कैंडिडेट जीतता है तो उसके नेता के नाम से जीतता है ना, वो पार्टी के नाम से जीतता है ना। और वो पार्टी का नेता कैंडिडेट हार जाता और दूसरा इंडिपेंडेंट जीत जाता, बोले पार्टी हमारी बहुत भारी, उसके ऊपर जीता, तो तुम्हारा कैंडिडेट क्यों नहीं जीता? अरे जितना तो तुम्हारा चाहिए था ना। ये सरल है ना। ये देखो, एक सिंपल बात है, एक सिंपल बात है। ये आपको मानना ही होगा, ये बात को आपको मानना ही होगा। ये बात हकीकत है, उसको मानना ही होगा। ज्यादा बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं मेरे पार्टी के सिंबल पे, मेरे नेता के नाम पे अगर मैं नहीं जीतता हूं और दूसरा जीत जाता है तो फिर मेरा क्या और मेरे नेता का क्या, मेरे पार्टी का क्या?